नमस्कार सर। आज हम बात करेंगे कैसे एक 17 साल की लड़की किसान आंदोलन व भूख हड़ताल करके प्रसिद्धि पाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई। कैसे एक लड़की ने 20-25 सालों के सीपीआईएम जैसे कम्युनिस्ट पार्टियों के शासन को उखाड़ फेंका। कैसे एक लड़की ने 17 साल की उम्र में पिता का साया खोकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ। बनर्जी के पिता प्रोमिलेश्वर जी की मृत्यु चिकित्सा उपचार की कमी के कारण हो गई। तब वह मात्र 17 वर्ष की थी। बात अगर इनकी शिक्षा की करें तो 1970 में देशबंधु शिशु शिक्षालय से उच्च माध्यमिक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद जोग माया देवी कॉलेज से इतिहास में डिग्री की और कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामी इतिहास में पीजी किया। इसके अलावा जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त की। अब हम बात करते हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने साधारण लड़की से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। बात करें राजनीति में शुरुआत की तो ममता बनर्जी ने 1970 के दशक में कांग्रेस पार्टी से अपनी शुरुआत की। 1975 में इन्होंने समाजवादी राजनेता जयप्रकाश नारायण के विरोध में उनकी कार पर नृत्य किया। इससे वो पहली बार मीडिया की नज़र में आई। जल्द ही स्थानीय कांग्रेस में इनकी पकड़ बढ़ी और 1976 से 1980 तक महिला कांग्रेस की महासचिव रही। 1984 में पहली बार आम चुनाव में पश्चिम बंगाल के जादवपुर से अनुभवी कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चटर्जी को हराया। उसके बाद 1996 से 2009 तक लगातार कोलकाता दक्षिण की सीट से लोकसभा का चुनाव जीतती रही। ममता बनर्जी की राजनीति में सबसे बड़ा बोर्ड 3 घटनाओं के कारण आया जिन्होंने इन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। अब हम घटनाओं का जिक्र करेंगे। पहली घटना थी दिसंबर 1992 में एक शारीरिक रूप से विकलांग लड़की दीपाली बसाक के साथ सीपीआईएम नेता सौभाग्य बसाक ने कथित तौर पर बलात्कार किया। उस लड़की को ममता बनर्जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु के पास राइटर्स बिल्डिंग में ले गई, लेकिन इनको वहाँ गिरफ्तार कर लिया तथा पुलिस के द्वारा परेशान किया गया। तब इन्होंने शपथ ली कि अब वह मुख्यमंत्री के रूप में ही इस बिल्डिंग में प्रवेश करेगी। दूसरी घटना यह थी कि जुलाई 1993 में राज्य सरकार के खिलाफ कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग तक एक विशेष मार्च निकाला जिसमें इन्होंने विरोध दर्ज किया। उसी दौरान पुलिस की फायरिंग में 13 लोगों की मृत्यु हो गई और इस घटना पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस ने अच्छा काम किया। बाद में न्यायमूर्ति चटर्जी ने इसको जलियांवाला बाग से भी बदतर हत्याकांड बताया। बात करें साल 2005 में पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार ने औद्योगिक विकास नीति के नाम पर जबरन भूमि अधिग्रहण और स्थानीय किसानों पर हो रहे अत्याचारों का विशेष रूप से ममता बनर्जी ने विरोध किया और इंडोनेशिया के सलीम समूह के सीईओ सेंटोसो के निवेश को रोकने में भरपूर विरोध दर्ज कराया तथा अपनी राजनीति में आगे बढ़ी। इसी प्रकार 2006 में टाटा मोटर्स कार परियोजना के खिलाफ रैली में सिंगूर जाते हुए इनको रोका गया तथा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इन्होंने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 12 घंटे का बंगाल बंद के आह्वान किया। विधानसभा में इनके द्वारा तोड़फोड़ भी की गई तथा कृषि भूमि के जबरन अधिग्रहण का विरोध करते हुए 26 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गई। उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने इनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित व्यक्त की तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से अनुग्रह किया कि उनकी भूख हड़ताल को तोड़वाई जाए। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने वहाँ के राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी जी को एक पत्र लिखकर भूख हड़ताल तोड़ने की रिक्वेस्ट की। उसके बाद उस पत्र को देखकर ममता बनर्जी ने भूख हड़ताल को तोड़ दिया। इसी प्रकार नंदीग्राम में भी वहाँ की सरकार के द्वारा 14 लोगों की हत्या होने के बाद ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से शांति की अपील की। इन सभी घटनाओं ने का असर यह हुआ कि ममता बनर्जी को बंगाल में प्रसिद्ध कर दिया और बंगाल में इनके प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ी तथा वहाँ की जनता को उनके प्रति मुख्यमंत्री का चेहरा नजर आने लगा। इसी का परिणाम यह हुआ कि 2011 में तृणमूल कांग्रेस व राष्ट्रीय कांग्रेस के गठबंधन को 227 सीटें प्राप्त हुई, जिसमें से 184 सीटें तृणमूल कांग्रेस को और 42 सीट्स नेशनल कांग्रेस को प्राप्त हुई। इसी प्रकार 2016 और 2021 में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनी तथा आज भी मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ममता गांधी जी का विवादों से नाता रहा, जिनमें मुख्यतया शारदा समूह और रोज वैली वित्तीय घोटाला हो, मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप हो, 2024 में आरजीकर अस्पताल में बलात्कार का मामला हो या संदेश खाली की घटना हो, मुख्यतः से रही है। अब हम बात करते हैं इनकी उपलब्धियों की। तो 1997 में सबसे बड़ी इन्होंने टीएमसी पार्टी का गठन किया क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष से इनकी नहीं बनी और इन्होंने अपनी अलग पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की गठन कर लिया। उसके बाद ये 2 बार रेल मंत्री भी रह चुकी है, कोयला व खदान मंत्री भी रह चुकी है केंद्र सरकार में। इसके बाद लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान भी इन्होंने रच दिया। इस प्रकार ममता बनर्जी लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री है। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।